हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो एवरेज चैप्टर कर रहे हैं हम। एवरेज के लिए मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, ये 5वीं वीडियो है और ओवरऑल हमारी ये 24वीं क्लास है। तो आई होप आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो। ये जो गणित का प्राइम टाइम सीरीज है, इसमें मैं मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा और इसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत डालोगे, वहाँ आ जाएगा। वहाँ पे मैं आपको सारे पीडीएफ्स वगैरह मैथ्स और रीजनिंग के वहाँ पे डालता रहता हूँ। अगर आपके पास कोई पर्सनल क्वेरीज होती है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगेन मैथ्स बाय अभिनव राजपूत करके है। ठीक है, तो चलते हैं फिर सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। देखो क्या है पहला क्वेश्चन आज का। क्या है, एक बैट्समैन है, वो 11वें इनिंग में 77 रन बनाता है और इससे क्या हुआ ना कि जो ओवरऑल एवरेज स्कोर है ना सबका 3-3 बढ़ गया। हर इनिंग का 3 बढ़ गया है। तो आपको बताना है व्हाट इज हिज एवरेज स्कोर आफ्टर 11th इनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ही ज्यादा आते हैं एग्जाम में। और देखो ये चुटकियों वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपका टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो कैसे करना होता है। सबसे पहले देखो था क्या, 10 इनिंग हुआ, 10th इनिंग। ओके, 10 इनिंग हो चुका है। उसके बाद एक 11वां इनिंग आया। क्या आया? एक 11वां इनिंग आया। 11वां इनिंग में इस भाई ने 77 रन बनाए। 77 रन बनाए, 77 रन बनाया। और इससे क्या हुआ ना कि बाद में चल के टोटल सबका जो एवरेज है ना वो 3-3 बढ़ गया। कितना कितना बढ़ गया है? 3-3 बढ़ गया है। तो मैं क्या कह सकते हो तुम कि ये जो 11वां इनिंग है, ये हमने पहले भी कर रखा है। ये जो 11वां इनिंग है, इसने क्या किया, ये बचे हुए 10 इनिंग को 3-3 रन दे दिए। यही तो किया है ना। बचे हुए इनिंग को क्या कर दिया इसने? 3-3 रन दे दिया। यानी कि अगर एक को 3 दे रहा है तो टोटल इसने कितना दिया होगा? 30 रन। 30 रन इसने क्या किया, 77 में से 30 रन तो बाकियों को दे दिया। तो इसके पास कितना बचा? 47। और यही अब ओवरऑल एवरेज है, क्योंकि सबके पास 3 देने के बाद ओवरऑल एवरेज कितना बचेगा? जो इसके पास बचा है, 10 को 3-3 रन देने के बाद इसके पास बच गए हैं 47 और यही इसका एवरेज है। ओके, यही इसका आंसर है। तो आपको करना क्या, बस देखना है कि इसने बाकी इनिंग में कितने कितने लोगों को दे दिए हैं या फिर उनसे लिया है। तो देने के बाद कितना बचा? 47। अगर आपसे पूछा जाता कि उसके आने से पहले एवरेज कितना था तो कितना दिया है? 3-3 ना। तो जो भी आया है उसमें से 3 घटा दो, यानी कि इसके आने से पहले एवरेज 44 रहा था। इसने क्या किया, 10 को 3-3 दे दिया है और उसके बाद ये बचा है। अगर आप इसको कंसेप्ट से चाहो करने के लिए बेसिक से, तो बेसिक से भी कर सकते हो। देखो क्या है, मान लो कि 10 इनिंग में इसने XX स्कोर किया था। कितना एवरेज कितना था? 10x। 10x के बाद क्या हुआ कि इसने 77 रन स्कोर कर दिया। ओके, 77। और इसके बाद 11 इनिंग के बाद इसका जो एवरेज है कितना बढ़ गया? पहले से 3 ज्यादा, x+3। इसको भी सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। बट ऐसा क्यों करना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आउट ऑफ 6 नंबर द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज 7 टाइम्स द 6th नंबर। देखो क्या कह रहा है, टोटल हमारे पास 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 और 6। ये कह रहा है पहले 5 का जो सम है ना, पहले 5 का जो सम है ना वो 7 टाइम्स है छठे के। 7 टाइम्स है छठे के। यानी कि अगर 6th में मान लो इसने x स्कोर किया है, मान लो अगर इसने x रन स्कोर किया है या कुछ भी हो, x नंबर है, तो पहले 5 का जो सम है इससे कितना ज्यादा है? 7 टाइम्स। यानी ये कितना है? 7x है। ये कितना है? 7x है। अब देखो क्या पूछ रहा है। अब ये कह रहा है इफ देयर एवरेज इज 136। एवरेज इज 136 का मतलब ये हुआ कि देखो पहले 5 का सम है 7x, छठे का सम है x और टोटल नंबर है कितना? 8 और इसका एवरेज कितना है? 136। तो x की वैल्यू एक्चुअली में कितनी आ जाएगी? आउट ऑफ 6 नंबर द सम ऑफ द फर्स्ट 5 इज 7 टाइम्स द 6th नंबर। ठीक है, 8x, सॉरी 6 नंबर था। ओके माय मिस्टेक, 6 था ये। तो x की 8x इज इक्वल टू 136 इंटू में 6। x इज इक्वल टू आ जाएगा 136 इंटू 6 अपॉन में 8। ओके, क्या पूछा आपसे? छठी संख्या पूछी है ना, तो यही है 3 4 और 34। 34 इंटू में 3 कितना होता है? 102। x की वैल्यू आ जाएगी 102। यही इसका आंसर है। ऐसे करना है, ऐसे क्वेश्चंस को इजीली हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड 7 ईयर एगो वॉज 42 ईयर। ध्यान रखना 7 साल पहले किस किस का? हस्बैंड का, वाइफ का और चिल्ड्रन का। आज से 7 साल पहले कितना था? 42। आज से 7 साल पहले कितना था? 42। ये जो है ये है 7 ईयर एगो। ध्यान रखना 7 ईयर एगो। अगर मुझे आज निकालना हो तो हस्बैंड
प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रन का कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 7 साल बीत गए तो 7 7 सबका बढ़ा दो, तो एवरेज कितना हो जाएगा अब 49। अब आगे देखो क्या कह रहा है, एंड दैट ऑफ द वाइफ एंड चाइल्ड इज चाइल्ड 9 ईयर एगो वॉज 36। अब ये भी देखो कि 9 साल पहले अगर चले जाए तो वाइफ और चाइल्ड का जो एवरेज एज है वो 36 है, कितने साल पहले, 9 ईयर एगो। तो आज अगर मैं पूछूं तो वाइफ और चिल्ड्रन का एवरेज कितना आ जाएगा, ये एवरेज लिखा हुआ है, ठीक है, वाइफ और चिल्ड्रन का कितना आ जाएगा, 36 और 9 45। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अगर मैं हमेशा ना ऐसे क्वेश्चन में प्रेजेंट में आया करो, क्या पूछा है, द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड, ये देखो ऑब्वियस सी बात है, हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन का एवरेज कितना है 49, वाइफ और चिल्ड्रन का एवरेज कितना है 45, ये एवरेज है। अगर मुझे सम निकालना हो तो सम ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, तो 49 को मैं 3 से कर दूंगा 147, क्यों, क्योंकि ये 49 जो है ये एवरेज है, ये तीनों का एवरेज है, तो अगर तीनों का एवरेज है तो 49 को 3 से किया तो 147। और अगर मुझे वाइफ और चिल्ड्रन का प्रेजेंट एज निकालना हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्यों, क्योंकि 2 का एवरेज था 45, तो आ जाएगा सम कितना 90। एक बात बताओ, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन तीनों मिला के 47 है, 147 है, और वाइफ और चिल्ड्रन 90 है, तो बताओ हस्बैंड का कितना होगा, सिंपल, इसमें से ये घटा दो 57, ये इसका आंसर है। ऐसे करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है, कैलकुलेशन है थोड़ा सा और कुछ भी नहीं है। वही वाला क्वेश्चन आ गया, देखो क्या है क्वेश्चन, तुरंत हो जाना चाहिए, समझना कैसे। एक बैट्समैन है, उसने 92 रन बनाए हैं 15वें इनिंग में, और इससे क्या हुआ है कि सबका 4-4 बढ़ गया है, सबका 4-4 बढ़ गया है, कितना, 15 से पहले कितना था 14th इनिंग ना, इसने सबको 4-4 दे दिया, तो 56 तो इसने दे ही दिया ना, 56 तो इसने दे ही दिया, स्कोर था 92 में 56 देने के बाद इसके पास कितना बचा होगा 36, इसके पास कितना बचा होगा 36, ये प्रेजेंट एवरेज है, ये क्या है, प्रेजेंट एवरेज है। अब अगर मैं पूछूं तो 15 के 15 का एवरेज कितना है 36, तो आपसे क्या पूछा, व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 15, तो आफ्टर 15 36 है, अगर बिफोर 15 पूछता तो हम 36 में 4 कम कर देते तो 32 आ जाता, बट अभी क्योंकि इसने बोला है कि 15वें इनिंग के बाद कितना होगा तो 36, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे किया जाता है, बहुत प्यार से हो जाता है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 75, देखो एक क्लास में ना 75 बच्चे हैं, समझना थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक क्लास में कितने बच्चे हैं 75, आउट ऑफ विच 33 1/3% आर बॉयज, इसमें से 33 1/3 यानी कि 25 जो है ये क्या है, ये है बॉयज, तो बचे हुए जो 50 है ऑब्वियस सी बात है ये क्या होंगी, गर्ल्स होंगी, ठीक है, थर्ड जेंडर का यहां पे कोई स्कोप नहीं है, ठीक है, अब लीगल है बट क्वेश्चन वगैरह में आप बॉयज और गर्ल्स ही मान के चलना, ठीक है, एंड रेस्ट आर गर्ल्स। द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ द बॉयज इज 66 2/3% मोर देन दैट ऑफ द गर्ल्स, देखो क्या कह रहा है, जो एवरेज स्कोर है ना बॉयज का वो गर्ल्स से 66 2/3% ज्यादा है, 66 2/3 का मतलब होता है 2/3, परसेंटेज चैप्टर में बताया था, 66 2/3 का मतलब होता है 2/3, यानी कि 66 2/3 मोर देन गर्ल्स, तो गर्ल्स का अगर मान लो 3 है तो इसका कितना हो जाएगा 66 2/3 ज्यादा, यानी 3 का 66 2/3 2 होता है ना, तो यानी कि 5, अगर ये 3x है तो इसका कितना हो जाएगा 5x, ये समझो, अगर ये समझ जाओगे तो आराम से कर लोगे, क्यों, क्योंकि 66 2/3% मोर है, यानी कि 2/3 था ना, अगर मोर बोले तो 3 से 5, और अगर लेस बोलते तो 3 से 1, इस तरीके से करना है। तो बेसिकली गर्ल्स का कितना है एवरेज 3x और बॉयज का कितना है 5x, नंबर ऑफ बॉयज 25 है और गर्ल्स कितनी है 50 है, और ये कह रहा है कि ऑल द स्टूडेंट, अगर सारे स्टूडेंट को देखा जाए तो एवरेज कितना है 66, यानी कंबाइंड एवरेज कितना है 66, ठीक है, एलिगेशन लगा दो, यहां पे आ जाएगा आपका 5x माइनस 66 और यहां पे आ जाएगा 66 माइनस 3x, और रेशियो क्या है, हमेशा रेशियो लिखा करो, 25 और 50 है ना, तो रेशियो आ जाएगा 1:2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 66 दूनी 132, 3 दूनी 6x इज इक्वल टू 5x माइनस 66, इसको उधर ले आओ तो ये आ जाएगा आपका 11x इज इक्वल टू 132 6 198, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 8 88 18, क्या पूछा है आपसे, देन द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल, कितना है एवरेज स्कोर 3x ना, x की वैल्यू 18 है, तो 18 इंटू में 3 54, ये आंसर है, ऐसे करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को।
ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा ही नहीं, अच्छा कैलकुलेटिव है। देखो क्या कह रहा है, 33 नंबर का एवरेज है 74, ध्यान रखना। 33 नंबर का एवरेज कितना है? 74, ओके। और उसमें से पहले 17 नंबर, जो पहले 17 नंबर है, फर्स्ट 17 नंबर, इसका एवरेज कितना है? 72.8। एंड जो लास्ट 17 है, उसका एवरेज कितना है? 77.2। तो आपसे पूछा गया है कि अगर 17वें नंबर को एक्सक्लूड कर दिया जाए, अगर 17वें नंबर को घटा दिया जाए, तो एवरेज कितना बचेगा? बहुत आसान है, देखो कैसे। 33 नंबर का एवरेज कितना है? 74। तो सबसे पहले आपको ना सबका सम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 33 को 74 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं? 33 इंटू में 74, पोल क्रॉस पोल, 4 तिया 12, 2 1, 7 तिया 21, सॉरी 7 तिया 21, 12 33, 1 34 के 4 हासिल 3, 21 3 2442। कितना आ गया सम? 2442। क्लियर है? ये आ गया है पहले 33, सॉरी सारे 33 नंबर। अब देखो 17 नंबर इधर है, 17 नंबर इधर है, तो नंबर तो 34 हो गए, लेकिन है तो 33। 34 क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये जो 17वां नंबर है ना, ये जो 17वां नंबर है, ये 2 बार आ रहा है। ये हमने पहले भी किया है, 17वां नंबर क्या है? 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो अब आप करो 17 को 72.8 से मल्टीप्लाई। तो कैसे करोगे? देखो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, कैसे करोगे। मैं इसको कैसे करता समझना। पहले मैं करता 70 को 7 से, यानी 70 से, तो 17 7 कितना होता है? 119, तो यह आ जाता है 1190। इसको मतलब रफ में हम कहीं करते, तो 17 को अगर मैं 70 से करता हूं तो 1190। फिर मैं करता 17 को 2 से, तो 34। फिर मैं 17 को करता 0.8 से, तो 17 इंटू में 8 कितना होता है? 10, 17 इंटू में 8 10, अरे 136, यानी कि 13.6। तो इसको ऐड कर दो, यह आ गया 1237.6। ये कितना आ गया? हाँ 1237.6। ये तो पहले 17 नंबर है। अब लास्ट 15 को फिर से 17 को 77 से करना है, ठीक है। तो मैंने पहले 17 को 70 से किया, तो कितना आया था? 17 को अगर मैं 70 से करूंगा तो 1190। फिर 17 को 7 से किया तो 119। फिर 17 को 2 से किया तो 34, यानी 3.4। तो 0.4, 9 3 12, 9 10 11, 2 1 3, 1312। हाँ 1312.4। समझो इस चीज को, अगर ये चीज करने में कामयाब हो जाते हो ना, कैलकुलेशन इस तरीके से, तो समझो कि आपका आधा काम हो गया है। फिर आपको कंसेप्ट सीखना है बस। इसको ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 12 13 2550। कितना आ रहा है? 2550। लेकिन आना कितना चाहिए था? 2442। ये ज्यादा आ रहा है। कितना ज्यादा आ रहा है? 108 ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है ज्यादा? 108। ये 108 ज्यादा क्यों है? क्योंकि 17वां नंबर भी है, क्योंकि एक 17वां नंबर है जो 2 बार हो रहा है, तो 108। यानी ये कौन सा है? ये जो 108 है, ये है 17th नंबर, ये है 17th नंबर। तो अगर मैं इसमें से 17th नंबर को एक्सक्लूड कर दूं, यानी निकाल दूं, तो 2442 में से ये घटने के बाद कितना बचेगा? 2334। यानी कि बचे हुए जो 32 नंबर होंगे, हाँ जो बचे हुए 32 नंबर है, उसका सम कितना है? 2334। तो अब इसका एवरेज निकालना है, तो कर दो। अब 32 से डिवाइड करना है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। 32 तो 3 को 210, 14। ये पहले 2 से करें, 2 से करते हैं तो 2 11 6 7 16। अब सीधा कर देते हैं, 16 6 96, 16 7 112, 47, 16 दूनी 32, 72.9। ऑप्शन नंबर ए। कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। और ऐसे क्वेश्चंस तो एग्जाम में आने चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो बच्चे, तभी तो करेंगे। अब अगला देखो क्या है। द एवरेज वेट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ ग्रुप इज 72 kg। एक ग्रुप है, ओके, कितने बच्चे हैं उसमें? कुछ स्टूडेंट है, और उसका एवरेज कितना है? 72 है। उसका एवरेज कितना है? 72 है। अगर 10 स्टूडेंट जिनका एवरेज 78 kg है वो छोड़ देता है, और 4 नए स्टूडेंट जिनका एवरेज 80 kg है वो आ जाते हैं, तो नया एवरेज जो है ना, वो पहले के एवरेज से 0.7 kg कम हो जाता है। क्वेश्चन समझो, ठीक है। एक बार सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। हमारे पास कुछ बच्चे थे, कितने थे नहीं पता, कुछ बच्चे थे,
ठीक है, उनका एवरेज था 72। उसमें से 10 स्टूडेंट जिनका एवरेज 78 था वो छोड़कर चले गए। 4 नए स्टूडेंट आए, 4 नए बच्चे आए जिनका एवरेज कितना है, 80 है। अब इसके बाद हुआ क्या कि फिर जब ओवरऑल एवरेज निकाला गया ना तो पाया गया कि पहले से 0.7 कम है। तुम्हें लगेगा बहुत कैलकुलेशन है, लेकिन देखो कैसे करोगे। मान के चलते हैं कि पहले का एवरेज कितना था, x, तो उन सबका सम कितना रहा होगा, 72x। अब देखो 10 बंदे छोड़कर चले गए, इनका एवरेज कितना था, 78, यानी इनका सम कितना रहा होगा, 780। तो 72x में से 780 तो गया, जाने दो। नए बंदे आए कितने, 4 नए बंदे आए, ये जा रहे हैं ये आ रहे हैं, उनका एवरेज कितना है, 80। तो यानी कि जो सम होगा अब इसमें क्या होगा, 320 ऐड हो जाएगा। डिवाइडेड बाय व्हाट। अब देखो अब नंबर्स कितने बच गए हैं, पहले हमारे पास टोटल कितने बच्चे थे, x बच्चे थे, 10 छोड़कर चले गए, 4 नए आ गए, तो अब हमारे पास जो टोटल बच्चे बचे ना वो x - 6 है। यानी कि सबका सम ये है और एवरेज क्या है, नंबर्स कितने हैं, x - 6, और इनका एवरेज कितना दे रखा है, पहले से 0.7 कम, यानी कि 71.3। कितना है, 71.3। देखो कितना आसान है, कर दो इसको सॉल्व। 72x क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, 72x इंटू 1 तो 72x, इसको सॉल्व करोगे तो -300, 480, 460 आ जाएगा, -460। अब जब मैं इसको इससे करूंगा तो यह आ जाएगा 71.3x -71.3 को 6 से करना है। समझो मैं जो बताता हूं, 71.3 को किससे करना है, 6 से करना है। तो मैंने 70 को 6 से किया 420, 1 को 6 से किया 6, 0.3 को किया 1.8। देख रहे हो कितना आसान है, 427.8। ऐसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन, स्प्लिट करो जितना कर सकते हो। कितना आ गया, 427.8। इसको सॉल्व करने, इसको इधर ले आओ तो 0.7x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओगे तो आ जाएगा 32.2। तो x इज इक्वल टू 7 चौके 28, 7 6 42, x की वैल्यू 46 आ गई। क्या पूछा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली स्टार्टिंग में कितना था, 46। अगर पूछा जाता अब कितना है तो देखो 46 में से 10 गए और 4 आ गए, तो अब है इसमें टोटल 40। ध्यान रखना इस चीज को, या फिर यहां पे x - 6 करके भी कर सकते थे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है थोड़ा सा, देख रहे हो पॉइंट है ना, ठीक है। तो लेकिन हम कर लेंगे, देखो कैसे करेंगे और बहुत प्यार से करेंगे। द एवरेज एज ऑफ 120 स्टूडेंट इन अ ग्रुप इज 13.56। कितने बच्चे थे, 120, और एवरेज कितना है इनका, 13.56। 30% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स। 120 का 35% क्या है, गर्ल्स है। ध्यान रखना 120 का 35% क्या है, गर्ल्स है। 120 का 35% निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, 120 इंटू 35 अपॉन में 100। वैसे तो सिंपल कर दोगे, 12 तिया 36, 6 42, 42 क्या है, गर्ल्स है। तो बचे हुए जो 78 होंगे वो कौन है, ये बॉयज है। क्लियर है, 42 लड़कियां हैं और 78 कौन है, बॉयज है। अब आगे देखो, इफ द रेशियो ऑफ द एवरेज एज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 6:5, यानी कि अगर एवरेज एज देखा जाए तो बॉयज का है 6x, बॉयज का कितना है 6x, और गर्ल्स का कितना है 5x। ध्यान रखना मैंने बॉयज इधर लिखा है, गर्ल्स इधर लिखा है। ओके, नाउ एलिगेशन लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास नंबर्स भी पता है, एवरेज भी पता है, तो यहां आएगा हमारा 6x माइनस 13.56, और इधर आ जाएगा आपका 13.56 माइनस 5x, और इनका रेशियो क्या है, 42 और 78 है। लेकिन आपको 42 और 78 नहीं लिखना है, ध्यान रखना हमेशा रेशियो में लिखो। तो 6 से करोगे तो 6 7 है 42, 13। क्लियर है, 7:13। अब आसान है निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब बच्चे ना यहां गलती कर देते हैं, गलती कहां कर देते हैं कि 13.56 को 13 से मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। नहीं करना, देखो क्यों नहीं करना, 6x को 13 से करोगे तो आ जाएगा 78x माइनस 13 इंटू में 13.56। क्लियर, इधर देखो 7 इंटू में 13.56 माइनस 35x, हमेशा एंड में करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो अब इसको उधर और इसको इधर, तो जब मैं इसको इधर ले आता हूं तो 78x प्लस 35x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये उधर गया तो इधर देखो 13.56 कॉमन आ जाएगा, यहां बचा 7, ये उधर जाके प्लस 13 आएगा। क्लियर है, तो यहां पे कुल मिला के अगर मैं देखूं तो 78 में अगर ये मैं 35 ऐड कर दूं तो 83 30
13x इज इक्वल टू 113x इज इक्वल टू 13.56 इंटू में 20। अब देखो सिंपल, ये कट जाएगा, 12 से कट रहा है, हमेशा ऐसा ही नंबर देगा जो जो कटेगा, तो ये 1.2 से कटेगा एक्चुअली में, ठीक है। मतलब इसको ऐसे करो, 13.56 से 2 जीरो लगा दिया, ठीक है। नाउ 113 को इससे कटे तो अब ये 12 से कट जाएगा, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 12 अपॉन में 5। क्या आ गया x हमारा? 12 अपॉन में 5। देख रहे हो, लोग 13.56 देखते हैं और उनको लगता है कि भैया कैलकुलेशन है, ये है वो है। अरे कुछ भी नहीं है। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स? आपसे पूछा गर्ल्स का एवरेज कितना है, तो गर्ल्स का एवरेज बचा लिया। गर्ल्स का एवरेज कितना है? 5x है, यानी 5 इंटू में x, 12 अपॉन में 5। 5 से 5 कटा, 12 इज योर आंसर। ऐसे करना होता है ऐसे क्वेश्चंस। आई होप क्लियर होगा। कितना मिनट हो गया? अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज। द एवरेज ऑफ 18 नंबर इज 37.5। 18 नंबर का एवरेज कितना है? 37.5। अगर इसमें से 6 नंबर का एवरेज x और ऐड कर दिया जाए, समझो 18 नंबर है हमारे पास, ठीक है। अगर इसका एवरेज कितना है? 37.5। इसमें ना 6 नंबर और ऐड किए गए हैं, ध्यान रखना क्या किया गया है? 6 नंबर और ऐड किया गया है, और इन 6 नंबर का एवरेज कितना है? x है। बंद मत करो यार। उसमें से आते रहते हो ना जब इधर उधर घूमते हो, थोड़ा सा डाउन होके सब देख रहे होते हैं, ठीक है। देखो इधर क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोबारा से। 18 नंबर है, एडिट वेडिट नहीं कर रहा मैं, ठीक है। 18 नंबर है, उसका एवरेज कितना है? 37.5, ठीक है। अगर इसमें से 6 नंबर का एवरेज x और ऐड कर दिया जाए तो ओवरऑल जो एवरेज है ना वो पहले से एक बढ़ जाता है। ध्यान रखना क्या किया है? 18 नंबर है, 37.5, 6 है x, और ओवरऑल एवरेज कितना आ जाएगा अब नया? 38.5। तो घट ये कर दो x, और ये आ जाएगा आपका x माइनस 38.5। समझ रहे हो? ये मैंने क्या किया? एलिगेशन लगा दिया। 18 नंबर का एवरेज है ये, 6 नंबर का एवरेज है ये, कंबाइंड एवरेज है ये, और रेशियो क्या है? 1:3। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x माइनस 38.5 इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू आ जाएगी 41.5। क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। आई होप क्लियर होगा। ओके इसको वैसे एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे अगर तुम्हें ये नहीं करना हो, देखो वो और भी आसान है जो अब तक हम करते आए हैं। देखो कैसे, 18 नंबर का एवरेज था 37.5। इस 6 को आने से ना हुआ क्या कि अब एवरेज जो है ना, ओवरऑल एवरेज कितना आ गया? 38.5। कितना बढ़ गया है? 38.5। तो कुल मिला के कह सकते हो कि ये 6 जो है ना, इन्होंने क्या किया है? इन 18 को एक एक नंबर ज्यादा दिया है। कितना कितना ज्यादा दिया है? एक एक सबको दे दिया है, यानी कि टोटल कितना दे दिया? 18 दे दिया है। 18 दे दिया है। अगर 18 देने के बाद इनके पास कितना बचा था? 38.5 प्लस में 18 इन्होंने बाकियों को दे दिया, और टोटल ये 6 थे, तो कर दोगे तो यहां से भी 41.5 आ जाएगा। वो जो लेने देने वाला तरीका है, बाकी तुम एलिगेशन से कर लो, वो ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 89। ओके, अ पार्टी वॉज हेल्ड फॉर 50 पीपल ऑन देयर ऑन एक्सपेंस। 50 बंदे पार्टी कर रहे हैं अपने खर्चे पे। पार्टी अक्सर अपने ही खर्चे पे होता है, अनलेस एंड अनटिल कि आप दूसरों की शादी में जा रहे हो। आउट ऑफ देम, उसमें भी गिफ्ट देना होता है, ठीक है। तो मतलब पैसा वैसा बचता नहीं है। हमें लगता है कि हम जा रहे हैं, खिला रहे हैं शादी में, लेकिन जो सामने वाला आ रहा होता है उसका भी खर्चा होता है, और अच्छा खासा खर्चा होता है। तो क्या शादी करना छोड़ देना चाहिए? ये भी मत करना भाई, शादी करते रहो, इकोनॉमी चलता रहता है। ओके, इकोनॉमी के लिए ये सब चीजें बहुत, इंडिया की इकोनॉमी चली ऐसे रही है। अगर हमारे यहाँ शादी वादी ना हो तो कितने सारे बिजनेस ठप पड़ जाएंगे। आउट ऑफ देम, देखो एक पार्टी है, 50 बंदे थे। आउट ऑफ देम 48 पीपल पेड 950 ईच। देखो 48 बंदे ने कितना दिया है? 950 रुपए। अब कितने बच्चे बच गए? 2, क्योंकि 50 थे ना। इन्होंने कितना क्या दिया है? बचे हुए जो अदर 2% है ना, उन्होंने 1200 रुपए ज्यादा दिया है एवरेज एक्सपेंस से। जो इन 50 का एवरेज हुआ है, मान लो x है, तो इन दोनों ने क्या किया है? उससे 1200 रुपए ज्यादा दिए हैं। x प्लस 1200 लगा दो एलिगेशन, यहां पे आ जाएगा 1200। जब इसमें से घटाओगे और इसमें से घटाओगे तो x माइनस 950, और इनका रेशियो क्या है? 2:48, यानी 1:25।
4 कर दो इसको। अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहां से कट रहा है, ध्यान रखना। सो x माइनस 950 इज इक्वल टू 50। x की वैल्यू आ जाएगी 1000। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है, लोग इसमें टाइम लगा देते हैं। क्या पूछा है? द टोटल अमाउंट स्पेंट, एवरेज है 1000 और बच्चे कितने हैं 50, 50 इंटू में 1000, 50,000। ठीक है, ये है क्लियर। 50,000 ऑप्शन नंबर डी, आपको आधा दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखो क्या है। एक आर्ट एग्जीबिशन है, ये नवंबर में हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कैलकुलेशन है इसमें, और थोड़ा कैलेंडर का भी खेल है। एक आर्ट एग्जीबिशन है जो नवंबर में हुआ है, ठीक है। द नंबर ऑफ विजिटर ऑन वीक डेज एंड वीकेंड्स आर 450 एंड 750। वीक डेज होता है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, और वीकेंड्स बोलते हैं सैटरडे एंड संडे को। ध्यान रखना, आपकी छुट्टी अगर सिर्फ संडे को है, इसका मतलब ये नहीं कि वीकेंड संडे है, ठीक है। वीकेंड्स में हमेशा हम सैटरडे और संडे दोनों को रखते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सप्ताह में 5 दिन जो है वो 450 बंदे आ रहे हैं, और जो बच गया सैटरडे एंड संडे, उसमें कितने आ रहे हैं 750। ओके, अब देखो, इफ द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ वॉज मंडे, महीने का पहला दिन जो है वो मंडे है, देन व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर इन द होल मंथ। तो पहले तो देखो कि पूरे महीने में कितने दिन है, आपको पूरे महीने का दिन निकालना पड़ेगा। तो बात हो रही है नवंबर का, कैसे निकालते हो? मैं तो ऐसे करता हूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर गड्ढे में आ रहा है, दैट मींस कि 30। नवंबर में कितने दिन है 30। नवंबर में कितने दिन होते हैं टोटल 30 होते हैं। अब इस 30 में देखना पड़ेगा कि सैटरडे संडे कितने हैं और बाकी दिन कितने हैं। तो देखो कैसे करोगे, अगर 1 तारीख को फर्स्ट को मंडे है तो 8th को भी मंडे होगा, हर 7-7 दिन में। 15th को भी मंडे होगा, 22nd को भी मंडे होगा, और 29th को मंडे होगा, और 30th को ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के देखो कि टोटल वीकेंड्स कितने आए, 4 वीक ही तो बात हो रही है ना। सैटरडे संडे कितना आएगा, गौर से देखो, अगर 8 को मंडे है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 6 और 7 वीकेंड रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे कितने हैं 1 2 3 और इससे पहले एक बार 4, यानी कि टोटल 4 वीक है। 4 वीक यानी कि 8 वीकेंड्स, 8 वीकेंड्स है, ठीक है। और टोटल बचे हुए जो 22 दिन है ये कौन सा है, वीक डेज है। अब वीकेंड में कितना कमा रहा है वो 750, तो 8 इंटू में 750 कितना आ गया 6,000 रुपए। 6,000 तो इसने सैटरडे संडे से कमा लिया, और बचे हुए 22 दिन कितना कमाया है उसने 450। तो 22 चौके 88 और 11 9900। क्लियर है, 22 चौके 88, 11 9900। तो टोटल इसके पास कितने पैसे आ गए हैं 15,900 रुपए। कितने आए हैं 15,900 रुपए। कितने दिन में 30 दिन में। कर लो इसको सॉल्व। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 530, ठीक है, 530। ये है आंसर। क्लियर है। अब एलिगेशन से भी कर सकते थे अगर यहां पे निकल चुका है, लेकिन जैसे ये देखो, बट टाइम लग जाता तो यही ठीक है। ओके, ऐसे ही कर लो। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये पेट्रोल की कहानी है जो आजकल हम लोग सब झेलते हैं। पेट्रोल का प्राइस बहुत बढ़ रहा है ना। तो एक ऑनर है बाइक का, उसने ना पेट्रोल खरीदा है इन इस रेट पे, पहले 64, फिर 80, फिर 320 रुपए पर लीटर फॉर द 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। 3 लगातार सालों में। पहले साल की कीमत 64 थी, दूसरे साल की कीमत 80 है, और तीसरे साल की कीमत कितनी है 320 रुपए। ध्यान रखना, प्राइस कितना है पेट्रोल का। फर्स्ट ईयर 64 रुपए, सेकेंड ईयर 80 रुपए, और थर्ड ईयर 320 रुपए। ध्यान रखना, ये रुपए में दे रखा है। इफ ही स्पेंड 32,000 ऑन पेट्रोल एवरी ईयर, हर साल ये 32,000 रुपए खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है 32,000 रुपए हर साल। तो एक बात बताओ, पहले साल ये 32,000 रुपए में 64 रुपए के दर से कितना पेट्रोल खरीद पाएगा। डिवाइड कर दो, 500 लीटर। ओके, दूसरे साल भी ये 32,000 ही खर्च कर रहा है 80 रुपए के दर से, तो कितना लीटर खरीदेगा 400 लीटर। और तीसरे साल अगर ये 320 के दर से 32,000 रुपए में करता है तो कितना लीटर खरीदेगा 100 लीटर। समझ में आया। यानी कि पहले साल इसने भाई साहब ने 500 लीटर पेट्रोल खरीदे, उसी कीमत पे दूसरे साल 400, और उसी कीमत पे तीसरे साल, मतलब उतना ही प्राइस में
3200 में ही कितना, 100 लीटर। तो कुल मिला के तीनों साल में इसने 96,000 रुपए खर्च किए हैं। 32 32 32 और टोटल कितने लीटर खरीदा गया है, 500 400 100 1000 लीटर। कितना लीटर, 1000 रुपए। तो अगर मैं एवरेज देखूं तो एवरेज का प्राइस क्या है, 96 रुपीज। एवरेज प्राइस क्या है, 96 रुपीज। तो पेट्रोल का एवरेज प्राइस कितना है, 96 रुपीज है। चलो थैंक गॉड 320 तो नहीं है, वरना सब बस में ही जा रहे होते। अ पर्सन वॉज आस्क्ड टू गेस हिज ऑन वेट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ्स में डाल रखा है। ठीक है, मैथ्स में इसलिए है क्योंकि इसमें एवरेज है, तो समझना इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। रीजनिंग की भी तैयारी हो जाएगी इस क्वेश्चन से। एक पर्सन से पूछा गया कि बताओ भाई तुम्हारी उम्र कितनी है। अरे आजकल हमें तो पता होता है, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है, लेकिन हमारे मम्मी पापा, अभी आपके मम्मी पापा दिल्ली वाले होंगे या शहर वाले होंगे तो उनको याद होगा। हमारे मम्मी पापा का ना डेट ऑफ बर्थ याद ही नहीं रहता था उनको, मतलब पहले याद ही नहीं था, जो सर्टिफिकेट में लिखा है वही उम्र है। ठीक है, तो उनसे पूछा गया बताओ, मेरे घर में मेरे चाचा बुआ हुआ किसी को नहीं पता एज क्या है, मान लेते हैं किसी भी दिन, तो इसीलिए सबसे ज्यादा 1 जनवरी को बर्थडे मनाया जाता है। जिसको नहीं पता उसका 1 जनवरी को केक कटवा दिया जाता है, अक्सर देखा होगा। तो एक आदमी है, अगर आपके मम्मी पापा को भी नहीं पता तो 1 जनवरी को केक कटवाना स्टार्ट कर दो, उन्हें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, लेकिन उससे पहले नौकरी ले लो, केक उनके पैसे से मत खरीदना। ऐसा हो रखा है, मेरे साथ हुआ था। एक दोस्त है मेरे से, उसने उधार मांगे मेरे बर्थडे से 1 दिन पहले, मैंने दे दिया। और भाई साहब बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, और हुआ क्या कि बर्थडे वाले दिन रात को 12 बजे सरप्राइज देने के लिए आ गया, केक ले गए, मैं खुश, मेरा घनिष्ठ मित्र। ठीक है, जब 1 महीना गुजर गया, मैंने पूछा भाई वो तेरे को मैंने 500 रुपए दिए थे, वो दिया नहीं तूने मेरे को, तो उसने बताया वो केक लाया था ना। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों से भी दूर रहो। ठीक है तो चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो उनको उम्र नहीं पता है, तो उसने क्या बोला, मेरी उम्र जो है ना वो 70 से ज्यादा है लेकिन 80 से कम है। यानी कि उस पर्सन के अकॉर्डिंग, उसकी उम्र 71 72 73 74 75 76 77 78 या 79, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर देखो, अब पूछा गया दोस्त से, अरे दोस्त को कैसे पता होगा, साथ वाले ही तो होंगे। ठीक है, लेकिन चलो क्योंकि उसकी भी उम्र है तो उसने भी गेस कर दिया। उसके दोस्त ने क्या कहा, देखो उस भाई साहब के दोस्त ने क्या कहा कि जो उसका जो दोस्त है ना, मतलब फ्रेंड जो है, अब यार मेरे को डर लग रहा है कहीं मेरे उस दोस्त ने ये वीडियो ना देख ले, वो देख ले उनको लगेगा कि मैंने ना पूरा बदनाम कर दिया, हालांकि मैंने नाम नहीं बताया। ओके, कल को अगर तुम्हें मेरे आज साथ फोटो वोटो दिखे तो प्लीज ऐसे कमेंट मत करना, सर ये वही बंदा है क्या, ऐसे मत करना। ठीक है, तो हिज फ्रेंड एस्टिमेटेड हिज वेट टू बी मोर देन 74 kg बट लेस देन 84 kg। तो उसके दोस्त ने बताया कि इसकी उम्र जो है ना 75 से तो ज्यादा है, नो डाउट 75 हो सकता है, 76 77 78 79 कितना भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 84 से कम ही है, तो कहां तक जा सकता है, 83 तक, ये उसके दोस्त ने कहा। अब बारी आई मां की। ठीक है, अब देखो मां को भी याद नहीं है यहां पे, यहां मम्मी की बारी आई तो मदर क्या कहती है, देखना मां कहती है कि भाई कुछ भी हो सकता है लेकिन 78 से ज्यादा नहीं है। उसने खुद देख लिया होगा कि मेरी शादी हुई इतने साल में, पहले ऐसा ही होता था कि हमारी शादी हुई है थी 14 साल में और 2 साल बाद तू आया तो 16 साल में हुई, तो इस तरीके से आज ये है, इस तरीके से उम्र उनको ऐसे याद रहता है कि मतलब मेरी शादी 12 साल में हुई थी, 14 साल में, पहले इतने में हो जाती थी। ठीक है, मतलब मेरी उम्र ज्यादा है तो हम लोगों में शायद एक डिफरेंस भी है, मेरी एज जैसे 29 है। ठीक है, तो आप लोग मैक्सिमम 20-21 कह रहे होंगे, तो आपके मम्मी पापा को उम्र याद रहोगा, मेरे मम्मी पापा को याद नहीं था। ठीक है, तो उसकी मम्मी ने क्या बोला कि 78 से कम है। 78 से कम कितना भी हो सकता है, 77 76 75 74 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, अब अच्छी बात क्या है ना कि इन तीनों ने ही करेक्ट गैस किया है। देखो तीनों ने करेक्ट गैस किया है। अब करेक्ट गैस में चाहे कितना भी रेंज हो, यानी बोल तीनों सही रहे हैं। ठीक है, अब लेकिन नंबर कोई एक ही होगा, यानी जो तीनों में कॉमन है। एक चीज ध्यान रखना, ये जो गैस होता है ना ये कुछ भी होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम पढ़ रहे हो ना मेरे पास, मैं गैस कर सकता हूं तुम्हारी उम्र 10 से 30 साल के बीच में होगी। अरे ऑब्वियस सी बात है ना, इन्हीं के बीच में हो तभी पढ़ रहे हो। 30 साल से ज्यादा भी हो सकता है, 35 बोल देता हूं सेफ साइड के लिए। ठीक है, अब देखो तीनों ही सही है, तो देखो सबसे पहले तो देखो जो सब में कॉमन नहीं उसको काट दो। 71 नहीं है, 72 73 74 तक तो कट कर देंगे हम। ठीक है, 74 तक हम कट कर देंगे। 75 इसमें भी है, 76 इसमें भी है, 77 इसमें भी है और इसमें भी है। तो कुल मिला के तीनों में कॉमन अब तक क्या आया है, 75 76 77। ओके, अगला अगर मैं आगे देखूं ना 78, तो देखो 78 79 यहां है,
यहां पे भी 78 79 है, लेकिन इसकी मम्मी ने बोल दिया ना कि 78 से कम ही है। देखो उसकी मम्मी ने क्या बोला, लेस देन 78 kg है, तो 78 से ऊपर वाले जितने भी है उसको कट कर दो। ठीक है, यानी कि कुल मिला के इन तीनों में से कोई एक उसकी उम्र है, इन्हीं तीनों में से कोई एक है, या तो 75 या 76 या 77। रीजनिंग होता तो एग्जैक्ट पूछता, मैथ है तो पूछा गया है एवरेज ऑफ द पॉसिबल वेट। क्या हो सकता है, इन तीनों को ऐड करो, 3 से डिवाइड कर दो, वही इसका एवरेज पॉसिबल होगा। तो 75 76 77 एवरेज निकालोगे 76 आएगा, यानी कि इस बंदे की उम्र कितनी है, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज क्या है, 76 kg, हमेशा बीच का मानते हैं। ठीक है, तो किस पे बात हो रही है, अच्छा वेट पे बात हो रही है, सॉरी मैं एज पे लेके चले गया। ओके, वेट पे बात हो रही थी, ठीक है, वजन की बात हो रही थी। वही मैं सोचू यार कि मम्मी को उम्र नहीं पता, चलो ठीक है वेट का, ठीक है चलो, लेकिन एज वाला है ना, अच्छा है यार, ठीक है ओके। आ जाओ, वो वेट की बात हो रही थी, हम एज पे चले गए। ओके, वह हो भी सकता है यार, अगर एज 78 है तो उसकी मम्मी की उम्र होती 90 92 साल, तो 90 92 साल में तो भूल भी सकती है ना मम्मियां, तो चलता है वो, ठीक है। द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 36। देखो ए और बी का एवरेज कितना है 36, तो एवरेज सम कितना हो जाएगा 72, ऑब्वियस है। बी और सी का है 42, तो सम कितना हो जाएगा बी प्लस सी 84। अब पूछा है सी और ए का डिफरेंस बताओ क्या है, घटा दो इसमें से ये, अगर घटाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, सी माइनस ए इज इक्वल टू 12। ये इसका आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है। मेंस के क्वेश्चंस आ गए हैं अब जो हम कर रहे हैं ना, ये मेंस के क्वेश्चंस है, 90 के बाद सारे मेंस वाले क्वेश्चंस है, ठीक है, जो एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछा गया है। ओके, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 6 अमॉन्ग द नेचुरल नंबर। लोग क्या करते रहते हैं, 8 किया फिर 16 किया, ऐसे करके करके पहले कितना 6 मल्टीपल ना, फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 6, सॉरी, तो 6, अरे चल ले 6 फिर 12 और ऐसे करते करते 48 जाते हैं, फिर इनका एवरेज एवरेज निकालते हैं, ऐसे करते हो ना, सम निकालोगे फिर उसको डिवाइड करोगे 8 से और निकल जाएगा। हम डायरेक्ट करेंगे, देखो कैसे, मल्टीपल किसका है 6 का ना, और टोटल नेचुरल नंबर कितना है 8 है, तो कभी भी अगर मल्टीपल के क्वेश्चंस आए तो पहले दिखा लो फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा, फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा, उसको बस 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन में 2, यही तो होता है ना, यानी 8 प्लस 1 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 9/2 4.5। अगर मुझसे पूछा जाए कि पहले 8 नेचुरल नंबर का एवरेज कितना होता है तो मैं बोलूंगा 4.5। अगर मुझसे पूछा जाए कि वो 6 का मल्टीपल है तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो 27। अगर मुझसे पूछा जाता कि 10 का मल्टीपल से तो 10 से कर देते, अगर मुझसे पूछा जाता 12 से कर देते। इस तरीके से ऐसे आंसर निकलता है इस क्वेश्चन को, तो गलती से भी सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना, इसको ऐसे किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम एंड कंपोजिट नंबर अप टू 100। देखो 100 तक में जितने भी प्राइम और कंपोजिट है, देखो प्राइम और कंपोजिट को अगर ऐड कर देते हो ना तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, ध्यान रखना क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल नंबर। तो इन शॉर्ट इसने ये बोला है कि 100 से पहले जितने भी प्राइम नंबर है ना, 100 तक अप टू 100 बोला है, 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर है उनका एवरेज निकालो, तो 100 का क्या हो जाएगा, अब अरे मूव काय कर रहा है, चलो पहले 100 का क्या हो जाएगा 100 प्लस 1 बटे में 2 50.5। समझ गए, ऐसे करना होता है क्वेश्चन, समझो इसको। सभी अभाज्य और भाज्य उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। होता क्या ना बेसिकली, अगर देखोगे नेचुरल नंबर जो होता है ना, देख लो जिसको अभी भी दिक्कत आती हो कभी कभी, 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। जो होल नंबर होता है ना वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। जो इवन नंबर है वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, ऑड जो होते हैं वो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं, ठीक है। और एक हो जाता है इंटीजर, इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है। अच्छा हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो 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 देखो, देखो एक गलती हो गई इसमें, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है, सो एक नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो बचे कौन सा गया, 2 से लेके 100 तक, 2 से लेके 100 तक, एक नहीं है इसमें। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, हमने पहले कर रखा है, देखो कैसे, टोटल नंबर कितने हैं 100, तो 100 प्लस 1 पॉन में 2
प्लस 2 से पहले कितना है, 1 है ना, तो 1/2, तो 51 आ जाएगा आंसर। परेशान अभी भी नहीं होना, ठीक है। हमने कर रखा है इस टाइप का, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, जैसे अगर पीछे का कुछ एक्सक्लूड कर रखा है तो देखो 100 तक तो 100 + 1/2 ही होगा, जितने नंबर नहीं लिए हैं ना उस अपॉन में 2 ऐड कर दो वही, क्योंकि ये मल्टीपल नहीं है, 1 का ही मल्टीपल है सारे, तो 51 इसका आंसर आएगा। तो चेंज करो इसको, ठीक है। क्वेश्चन इसका आंसर होगा 51। ओके, माई मिस्टेक। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, अभी हम यहाँ पे यही बात कर रहे थे ना, ठीक है। ये इवन है, प्राइम होता है हमारा जो प्राइम मतलब हो गया अभाज्य संख्या जो किसी के टेबल में ना आए, ठीक है। और कंपोजिट होता है जो एक या किसी एक से ज्यादा, यानी कि 2 से स्टार्ट होता है, ये एक नहीं होता, इसमें ध्यान रखना। 2 हो गया, 4 हो गया, 2 भी नहीं है, ओके सॉरी, प्राइम नंबर 2 नहीं है, हाँ 4 6। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 15 होल नंबर। अगर मैं पहले 15 होल नंबर के बारे में बात करूं तो बच्चे क्या करते हैं ना, 1 से स्टार्ट करते हैं, बट आपको 1 से स्टार्ट नहीं करना है, किससे करना है, 0 से। 0 1 2 से लेके कितना तक, 15 तक, सॉरी 14 तक। 14 तक क्यों लिया है, क्योंकि इसने पहले 15 होल नंबर बोला है, पहले 15 होल नंबर बोला है, तो जब 0 से स्टार्ट होगा तो 14 तक ही जाएगा। तो पहले 14 तक का, तो लोग क्या करते हैं ना, सीधा नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, इसमें ऐसा नहीं होगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, 14 तक का सम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली एन n+1 अपॉन में 2। तो अगर मुझे 14 नंबर का सम निकालना हो तो क्या जाएगा, 14 + 1 15 बटे में 2, यानी कि अगर मैं इन सब का सम निकालूं तो आ जाएगा 105। अगर पहले 14 नंबर को आप सम करते हो तो क्या आ जाएगा, 105। हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 105, सबका सम कितना है 105, और नंबर्स कितने हैं 15, तो 105 को 15 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा आंसर 7, ये इसका आंसर है। अब बोलो क्यों, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, पढ़ो इसे, ठीक है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, कोई दिक्कत, इस तरीके से क्वेश्चंस को करना होता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये बगल में बैठ के कंफ्यूज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 97 देखो क्या है, आउट ऑफ 4 नंबर द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज 16 एंड द लास्ट 3 इज 15। देखो 4 नंबर है, 1 2 3 और 4, पहले 3 का एवरेज कितना है 16, यानी इनका सम कितना रहा होगा 48, ऑब्वियस सी बात है। एंड लास्ट 3 का कितना है 15, तो इनका सम कितना होगा 45। क्लियर है। नाउ अगर लास्ट नंबर 21 है, ये कितना है 21 है। अब एक बात बताओ, पहले 3 का सम है 48, लास्ट है 21, तो टोटल नंबर कितने हो गए 69। सबका सम कितना हो जाएगा, सबका जोड़ कितना हो जाएगा 69। अब लास्ट के 3 का सम कितना है 45, अगर मैं घटा दूं तो ये क्या बचा, ये जो बचा ये पहला नंबर बचा 24। कितना आसान है, यही पूछा गया आपसे इस क्वेश्चन में। ओके वीडियो हो सकता, बहुत लोग बोलते हैं क्वेश्चन आप बहुत फास्ट करवाते हो, मतलब पढ़ बहुत फास्ट देते हो, तो जैसे ही क्वेश्चन पे अगले पे आते हो ना, वीडियो रोक दिया करो और क्वेश्चन देख लिया करो, ठीक है। थोड़ा सा वो मतलब वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी रहती है ना, तो बच्चों को पढ़ने में भी मजा आता है। ओके आपको हो सकता है स्लो पढ़ने की आदत है, लेकिन बहुत लोग फास्ट भी पढ़ते हैं, तो वीडियो को रोक दो। ओके 10 years ago the average age of a family of 5 member was 38 year। देखो 10 साल पहले ना 5 मेंबर की एक फैमिली थी, 5 मेंबर 10 year ago 5 मेंबर का एवरेज कितना था 38 ईयर। ओके नाउ 2 न्यू मेंबर ज्वाइन, ये 5 मेंबर थे, अब क्या हो गया आफ्टर 10 ईयर, ध्यान रखना आफ्टर 10 ईयर जो अब मेंबर है हमारे पास कितने हैं 7 मेंबर है, और इसका एवरेज भी अभी भी 38 ही है। कितना है 38 है, ध्यान रखना अभी कितना है 38 है। आपसे पूछा है कि, और ये भी बोला है कि जो 2 नए मेंबर आए हैं ना उनके एज का डिफरेंस है x 8 साल, यानी मान लो 2 बंदे आए हैं x और y, तो इनका डिफरेंस कितना है 8 है, x - y 8 दे रखा है, वो हम बाद में निकालेंगे।
ठीक है, अब ये भी कह रहा है इफ द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ अ फैमिली इज द सेम एज 10 ईयर एगो, 10 साल पहले जो था आज भी वही है, तो 38। एक बात बताओ, 7 मेंबर का 38 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 210 और 56, 266। ओके, ये 7 मेंबर का। वो जो 5 मेंबर है, वो जो 5 मेंबर है, जो पहले इस समय 38 हुआ करता था इनका एवरेज एज, आज कितना हो जाएगा? 48 ना। ये 5 तो वही है, इनका 38 प्लस 10 48 हो जाएगा, तो 48 इंटू में 5। ठीक है, 48 ही हो जाएगा ना। हाँ, 48 इंटू 40 पंचे 200, 240। ठीक है, 240। क्या पूछा आपसे? 38 48, हाँ 48 इंटू 240। गलती कुछ तो नहीं किया है? 210 56 266। ठीक है, तो ये जो 2 मेंबर बचे हैं, ये जो 2 मेंबर बचे हैं, अब बताओ इनका एवरेज कितना है? आई मीन इनका एज का सम कितना बचेगा? इसमें से घटा दो 26 साल, यानी कि x माइनस वाई 18 है और x प्लस वाई कितना है? 26 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 17 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। क्या पूछा आपसे? व्हाट इज द एज ऑफ द न्यू यंगर मेंबर? न्यू यंगर, इसमें से छोटा कौन है? y है, जिसकी उम्र कितनी है? 9 साल है। ऐसे करना है इन क्वेश्चनों को। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अलजेब्रा भी लगेगा इसमें। देखो क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 4। रेसिप्रोकल बताया था मैंने, व्युत्क्रम को बोलते हैं, यानी उल्टा। ये कह रहा है x और x का रेसिप्रोकल का जो एवरेज है, x प्लस 1/x/2, वो कितना है? 4 है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8 दे रखा है। ओके, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एवरेज ऑफ इट्स क्यूब एंड इट्स रेसिप्रोकल। आपको ये निकालना है, ये निकालना है आपको। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है पहले ये पता हो। कैसे निकालोगे? अगर x प्लस 1/x 8 है, तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब कितना आ जाएगा? ये निकालोगे तो देख लो ये फॉर्मूला अलजेब्रा में, हालांकि हम करेंगे इसे। x प्लस 1/x कभी भी p हो तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा p की क्यूब माइनस 3p। यानी कि ये 8 है तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512 माइनस 8 तिया 24, तो ये आ जाएगा 488। कितना आ जाएगा ये? 488। तो 488 को 2 से डिवाइड कर दो, यहां 488 रख दो और फिर 2 से डिवाइड कर दो, आ गया आपका आंसर 244। हमारा ना 2 क्वेश्चंस रह गए, मैं भी और करवाऊँ 101 क्वेश्चन तक ना। हमारा ना एक टेस्ट सीरीज आ रहा है 2023 और के लिए, जो CGL और CHSL है। जो 2024 की भी तैयारी कर रहे हैं ना, वो भी वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। रोज हम उसकी क्लासेस करेंगे, टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा। रोज इन द सेंस की एक दिन छोड़ के एक दिन एक मॉक करवाऊंगा मैं, ठीक है। और आने वाले 2 महीने में आप ये मान के चलो कि 30 मॉक होगा, 30 मॉक अगले 2 महीने में मैं करवाने वाला हूं। वीडियो सॉल्यूशन मैथ्स का यही होगा, रीजनिंग का हो सकता है मैं पेन टैप पे करवाऊं, ठीक है, या फिर अगर मेरा पाँव ठीक रहता है तो मैं यहां पे भी करवाऊंगा, ठीक है। और मैं ढूंढ रहा हूं उसके लिए इंग्लिश के भी टीचर्स की। हो सकता है कि किसी और चैनल पे उसी मॉक के लिए ना आपको इंग्लिश का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मॉक सीरीज भी अब लगाना स्टार्ट करना है हमें। आपने जितना मैथ्स किया उतने में ही स्टार्ट कर देना। CHSL का फॉर्म तो भरा ही होगा ना, तो दिल लगा के करना। वो 30 मॉक देखना, आपका सिलेक्शन दिलवाएगा, और वो प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा जितने भी मॉक है। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 1234 डैश नंबर इज इक्वल टू 1234, फिल इन द ब्लैंक। पहले n संख्याओं का औसत n है तो रिक्त स्थान भरे क्या होता है? अगर याद हो तो फर्स्ट फॉर्मूला याद हो, फर्स्ट n ऑड नंबर का एवरेज जो होता है ना वो n होता है, और फर्स्ट n इवन नंबर का जो एवरेज होता है ना वो n प्लस 1 होता है। तो बताओ यहां पे क्या पूछा है? पहले 1234 का एवरेज 1234 है। ऐसा तभी हो सकता है अगर वो 1234 कौन से संख्याएं हैं? वो विषम संख्याएं हैं। अगर वो सारे ऑड नंबर होंगे तो ही होगा ऐसा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑड नंबर। ये मेंस में आया हुआ है, बच्चे घूम जाते हैं, क्या है, नहीं घूमना आपको, ठीक है। अगला भी वही है, fill in the blank, the average of the first 101 dash number is equal to 102। एक बढ़ गया है ना, ऐसा कब होता है? जब इवन हो, जब इवन हो। ओके, ये हमने पहले भी
कर रखा है। तो आई होप क्लासेस अच्छी लगी होगी और लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर, सब्सक्राइब और सब कुछ कर देना जो जो मैं बोलता हूँ हर वीडियो में। बाकी तो तुम समझदार हो। और वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना, ठीक है। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। आप इसको क्लोज कर दीजिए।